तो दोस्तों यह कहानी है सोशल मीडिया के रिश्तों पर आधारित, जहां पर लड़के और लड़कियां कुछ दिनों में ऑनलाइन बातों में ही प्यार में पड़ जाते हैं। बिना एक दूसरे की सच्चाई और बिछना जीवन जाने बिना ही वे एक दूसरे से रिश्ता रख लेते हैं, और वे रिश्ता उनके लिए कितनी खतरनाक मुश्किलें पैदा कर देता है, यह हम आज की कहानी के अंदर देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत 6 महीने पहले शुरू होती है, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम किट्टू होता है। वह पार्क में बैठकर कबूतरों की फोटो खींच रहा होता है। किट्टू एक फोटोग्राफर है और उसे नेचर की फोटोग्राफी करना काफी पसंद था। तभी अचानक उसकी नजर एक लड़की पर जाती है। लड़की साड़ी पहन रखी होती है और दिखने में काफी अलग लग रही होती है। किट्टू का ध्यान कबूतरों से हटकर उसी लड़की पर टिक जाता है। वह उसकी फ़ोटो खींचता है और वीडियो भी बना लेता है। लड़की का नाम होता है आराध्या और वह अपने दोस्तों के साथ पार्क घूमने के लिए आई होती है। जब वह वापस जाने लगती है, किट्टू उनका पीछा करता है, लेकिन चलते चलते वह एक आदमी से टकरा जाता है। इस वजह से वह उन्हें ओझल हो जाती है। आराध्या टैक्सी में बैठकर चली जाती है। किट्टू अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकामयाब रह जाता है। जिसके बाद किट्टू उदास होकर वापस घर लौटता है और कंप्यूटर पर बैठकर आराध्या की फोटो खींची हुई बार बार देख रहा होता है। उसे हर तरफ वही लड़की नजर आ रही होती है। अगली सुबह किट्टू एक कॉलेज के बाहर बैठा होता है, तभी एक लड़की की स्कूटी बंद हो जाती है। वह किट्टू से मदद मांगती है। किट्टू उसकी स्कूटी स्टार्ट कर देता है। तभी वह देखता है कि वह स्कूटी के पीछे जो लड़की बैठी होती है वह और कोई नहीं बल्कि आराध्या ही होती है। किट्टू फौरन उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए आराध्या के घर पहुंच जाता है। यहीं पहली बार उस लड़की का नाम उसे पता चलता है, जिसका नाम आराध्या होता है। घर पहुंचकर आराध्या काफ़ी गुस्से में थी। वह अपनी माँ पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके भाई ने उसके कॉलेज के एक लड़के को बहुत मारा होता है। वह लड़का आराध्या के इंस्टाग्राम पोस्ट पर काफ़ी गलत कमेंट कर रहा था। राज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसीलिए गुस्से में उसने उसकी खूब पिटाई की। यहीं पर हमें उसके भाई का नाम भी पता चलता है, जिसका नाम राज होता है। अब बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आराध्या बाहर आकर अपने भाई पर राज पर भी गुस्सा निकालती है। आराध्या अपने भाई राज पर गुस्सा करते हुए कहती है कि हर किसी को मत मार दिया कर, पूरे कॉलेज के अंदर मेरी बदनामी हो रही है। इस पर राज जवाब देता है तो इंस्टाग्राम रील बनाना बंद कर दो, मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। यही हमें पता लगता है कि आराध्या को इंस्टा पर पोस्ट डालना काफ़ी पसंद होता है और वह इस पर साफ मना कर देती है कि मैं रील बनाना बंद नहीं करूंगी। आराध्या के पिता भी आ जाते हैं। माहौल को देखकर वे समझ जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। वे तुरंत अपनी बेटी का पक्ष लेते हैं कि हमें किसी के कहने पर अपना पैशन नहीं छोड़ना चाहिए। उधर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है किट्टू इंस्टाग्राम पर आराध्या की प्रोफाइल खोजने की कोशिश कर रहा होता है। काफ़ी कोशिश के बाद किट्टू को उसकी प्रोफाइल भी मिल जाती है और उस प्रोफाइल में आराध्या की काफ़ी फ़ोटो होती है, जिसमें उसने साड़ी पहनकर आदि तक खिंचवाई होती है। उन्हें देखकर किट्टू जैसे पागल हो जाता है। उसका बर्ताव एकदम अजीब हो जाता है, मानो वह किसी सनकी इंसान की तरह बन चुका था। बिना रुके आराध्या की सारी फ़ोटो लाइक करता है और उन्हें कमेंट भी करता है, जिसका नोटिफिकेशन आराध्या के फ़ोन में भी जाता है। आराध्या को मैसेज करता है और वह उससे लिखता है कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं तुम्हारी तस्वीर लेना चाहता हूँ, बस एक मौका दो। आराध्या इस पर थोड़ी कंफ्यूज होती है। इस पर वह अपनी फ्रेंड से भी सलाह लेती है। इसी दौरान सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किट्टू आराध्या के घर के सामने वाली बिल्डिंग से उसे चुपचाप देख रहा होता है, उसकी तस्वीर ले रहा होता है। तभी आराध्या जहाँ भी जाती है वह उसका पीछा करने लगता है। उसे वह आराध्या से मिलने वाली तलब इतनी बढ़ चुकी थी कि एक दिन वह सीधे उसके घर पहुँच जाता है। किट्टू आराध्या के घर पहुंचता है तो वह नहीं होती है और घर पहुंचते ही उसका बर्ताव काफ़ी अजीब होता है, जैसे ही किसी पागल की तरह वह खुद से बातें कर रहा होता है। वह फ़ोन में मैसेज लिखता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं। इसे सारे मैसेज देखकर आखिरकार आराध्या उसे एक कैफ़े मिलने का इनवाइट करती है। अगले दिन दोनों कैफ़े में जाकर मिलते हैं, लेकिन जैसे किट्टू आराध्या के सामने आता है वह पूरी तरह घबरा जाता है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, तो वह ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाता। आराध्या हल्के फुल्के अंदाज में पूछती है तुम मेरी फ़ोटो क्यों लेना चाहते हो। इसी बीच आराध्या के पास उसके भाई राज का भी फ़ोन आ जाता है, जो कि उसे लेने आ रहा था। किट्टू को लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो तुरंत पूछ लेता है। आराध्या मुस्कुराते हुए कहती है मेरा भाई है। जाने से पहले किट्टू को वह कहती है कि बी कॉन्फिडेंट। किट्टू इस बात को दिल पे ले लेता है और वह घर जाकर कॉन्फिडेंट बनने की प्रैक्टिस करता है। बाद में आराध्या उसे मैसेज करती है सॉरी आज अच्छे से बात नहीं हो पाई, कल मिलते हैं। अगले दिन किट्टू कैफ़े में
पहले ही पहुंच जाता है और उसका इंतज़ार करने लगता है। जब आराध्या आती है तो वह एक अजनबी आदमी उसे घूरने लगता है और उसे टक्कर भी मारता है। यह देखकर किट्टू अंदर ही अंदर गुस्से में काफ़ी आ जाता है। बाद में दोनों फोटोशूट की बातें करने लगते हैं, लेकिन वह आदमी बार बार उसे ही देख रहा होता है। और अब आराध्या जानना चाहती है कि किट्टू को किस तरह की लोकेशन और कलर पसंद है। यह सब जानने के लिए दोनों घूमने और शॉपिंग का प्लान करते हैं। इसके बाद वह अंदर जाकर एक केटल में रखा हुआ गर्म पानी उस आदमी के ऊपर फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद दोनों लोकेशन और कपड़े सेलेक्ट कर लेते हैं और फोटोशूट शुरू कर देते हैं। फोटोशूट के दौरान किट्टू आराध्या की साड़ी ठीक करता है, लेकिन उसकी नज़र साफ बताती है कि उसका इरादा और कुछ ही होता है। वह उसे हवस भरी नज़रों से देख रहा होता है। तभी फोटोशूट के बीच में राज वहां पर पहुंच जाता है और वह अपनी बहन को किट्टू के साथ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और वह किट्टू को घूरने लगता है। किट्टू घबरा जाता है, जल्दी आराध्या से कहता है कि 10 से 15 मिनट में शूट पूरा हो जाएगा। राज थोड़ी देर के लिए मान जाता है और एक साइड में बैठकर शूट देखने लगता है, लेकिन फोटोशूट के दौरान किट्टू आराध्या की साड़ी और उसके बालों को छूने लगता है। यह सब देखकर राज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उठकर किट्टू का कॉलर पकड़ता है और काफी चिल्लाने लगता है। आराध्या उस वक्त अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बात हाथ से निकल जाती है। इसके बाद किट्टू घर पर पहुंच जाता है तो हमें उसका कमरा दिखाया जाता है, जहाँ दीवारों पर चारों तरफ आराध्या की फ़ोटो लगी होती हैं और वह उन फोटो से बात कर रहा होता है, एकदम किसी साइको की तरह। वह कहता है कि तुम्हारा भाई हमारा रिश्ता तोड़ना चाहता है, मैं किसी और को नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। किट्टू अब खुद से ही सोच लेता है कि आराध्या सिर्फ उसी की है। अगली रात आराध्या एक मेले में घूमने जाती है। उसी वक्त किट्टू उसे फोटो भेजने लगता है, लेकिन फिर वह एक फ़ोटो भेजता है जिसमें आराध्या मेला घूम रही होती है। वह फ़ोटो देखकर आराध्या चौंक जाती है, इधर उधर देखती है, तभी किट्टू उसके सामने आ जाता है। आराध्या घबरा जाती है, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? किट्टू बताता है कि तुमने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी। इसके बाद दोनों कुछ देर बातें करते हैं। आराध्या कल झगड़े के लिए किट्टू से माफ़ी मांगती है, लेकिन किट्टू कहता है कि गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे पागल भाई की है। यह सुनते ही आराध्या भड़क जाती है, कहती है मेरा भाई पागल नहीं है, तुम उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन किट्टू और ज़्यादा हाइपर होता है। आराध्या सख्त लहजे में कहती है हम सिर्फ एक फ़ोटोशूट के लिए मिले थे, वह पूरा हो चुका है, अब सब खत्म, तुम मुझसे दोबारा मत मिलना, यह साफ कह देती है। और वह कहती है कि उसे अपने भाई की फीलिंग्स की परवाह है और वह किट्टू को कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। लेकिन किट्टू एकदम बेकाबू होता है और वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है, कहता है कि तुम और तुम्हारा भाई दोनों फूल हो। आराध्या उसका पागलपन देखकर गुस्से में चली जाती है। अगले दिन किट्टू अपना गेटअप चेंज करके बाहर निकलता है। जब आराध्या घर से बाहर सामान लेने जाती है, किट्टू छुपकर उसकी फोटो खींचने लगता है। जब राज को पता चलता है तो किट्टू के घर जाकर किट्टू ने आराध्या की तस्वीरों में पूरा कमरा भर रखा होता है और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह किट्टू को बुरी तरह से मारता है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वह कहता है कि अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद अब रात को किट्टू फिर से आराध्या को मैसेज करता है, कहता है तुम अब अपने भाई की बात मानने लगी हो, अब मैं सिर्फ तुम्हारे भाई को नहीं तुम्हारी माँ को भी ख़त्म कर दूंगा। आराध्या उस वक्त खिड़की के बाहर बैठी होती है। जैसे ही वह पर्दा हटाकर देखती है, किट्टू नीचे खड़ा होता है। उसे देखकर आराध्या डर से कांपने लग जाती है। अगली सुबह आराध्या अपने पापा और मम्मी के साथ सभी को यह सच्चाई बताती है और वे एक जान पहचान के एसआई से बात करेंगे ताकि मामला चुपचाप सुलझ जाए और बदनामी ना हो। पुलिस किट्टू को पकड़ लेती है और थाने ले जाकर पूछताछ करने लगती है, तू लड़की को परेशान क्यों कर रहा है, धमकी क्यों दे रहा है? किट्टू जवाब देता है कि मैं आराध्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। तब पुलिस वाले आराध्या की खुद की गवाही उसे दिखाते हैं कि किट्टू उसे डरा और धमकाने की कोशिश कर रहा है। किट्टू को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वह कहता है कि उसने यह सब परिवार के दबाव में किया है, मुझे यकीन है वह मेरा टेस्ट ले रही है। किट्टू का बर्ताव पूरी तरह पागल की तरह हो चुका था। पुलिस वालों को लगता है कि यह लड़का दिमागी रूप से ठीक नहीं है, इसीलिए उसे आखिरी चेतावनी देकर छोड़ देते हैं और अगर अगली बार उसने ऐसा किया तो वे उसकी टांगे तोड़ देंगे। उसी रात किट्टू आराध्या के घर पहुंच जाता है, दीवार कूदकर अंदर घुस जाता है। वहां एक कुत्ते को खाना देता है जिसमें वह जहर मिला देता है। जैसे ही कुत्ता खाना खाता है वह तुरंत मर जाता है। इसके बाद किट्टू चोरी छुपे घर के अंदर चला जाता है और सीधा आराध्या के कमरे में जाता है, जहां पहुंचकर वह आराध्या की सारी साड़ियां उठा लेता है, चुपचाप वहां से निकल जाता है। वह राज घर के बाहर देखता है तो उसका कुत्ता मरा होता है। उन्हें समझ नहीं आता है कि उसको आखिर क्या हुआ है। दूसरी तरफ हम किट्टू को आराध्या को पाने के लिए वह कोई ना कोई प्लान बनाने लगता है।
रात के समय जब आराध्या घर लौटती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर कोई चादर ओढ़कर पड़ा होता है। उसे शक होता है। तभी सामने एक आदमी आता है और वह एक ऑटो में बैठकर चला जाता है। लेकिन वह जैसे ही अपने घर की ओर बढ़ती है, किट्टू अचानक पीछे आता है और उसे पकड़कर खींच लेता है। आराध्या को जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर ले जाता है। किट्टू आराध्या को बुरी तरह पीटना शुरू करता है। फिर वह आराध्या को टॉर्चर करना शुरू करता है। वह कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुमने कभी जताया नहीं। आराध्या गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन किट्टू एकदम सनकी हो चुका था। उसे पूरा भरोसा था कि आराध्या उसे प्यार करती है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे अलग करना चाहते हैं। वे आराध्या से कहता है, अब तुम कुछ दिन के लिए मेरे साथ रहोगी। उसी वक्त उसे बाहर की तरफ गेट खुलने की आवाज़ आती है। यह सुनकर आराध्या जोर जोर से हेल्प की आवाज़ लगाती है। किट्टू उसे जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वह ज़मीन पर गिर जाती है। फिर वह खुद जाकर छुप जाता है। अंदर एक आदमी आता है जो कि आराध्या को कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी भाषा नहीं समझ पाती। आराध्या किसी तरह उससे फ़ोन लेती है और वह इशारों में उसको समझाने लगती है, जिसके बाद वह उसे गेट की ओर ले जाता है। तभी अचानक किट्टू आ जाता है, आदमी पर हमला करता है। तभी आराध्या को एक बड़ा पत्थर दिखता है। उठाकर किट्टू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन पत्थर गलती से आदमी पर गिर जाता है। किट्टू हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम मेरी मदद कर रही थी, अब देखो मैं इसे कैसे मारता हूँ। उसे बेरहमी से मार डालता है और आराध्या चीख चीख कर रोने लगती है। उसका काफ़ी बुरा हाल हो चुका था। अब वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे लगने लगता है कि यह पागल से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, वह उसे प्यार का झूठा भरोसा दिलाए है। इसीलिए आराध्या किट्टू से आई लव यू बोल देती है और कहती है कि मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, तुम प्यार में इतना कुछ कर सकते हो, यह मुझे विश्वास नहीं था। जैसे ही आराध्या उसे आई लव यू कहती है, किट्टू उसे किस करने की बात करता है। आराध्या मना नहीं कर पाती और किट्टू उसे ज़बरदस्ती किस कर लेता है। अब आराध्या उसे साथ नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है। किट्टू उसे कहता है, इस दिन तुम साड़ी की जगह किसी और ड्रेस में होती तो शायद मैं इतना पागल नहीं होता। आराध्या उसे कहती है कि हमें बाहर चलकर मम्मी पापा से शादी की बात करनी चाहिए, लेकिन किट्टू को थोड़ा शक हो जाता है। आराध्या झूठ बोल रही होती है, फिर भी वह आराध्या को किसी तरह यकीन दिलाने की कोशिश करती है। किट्टू मान जाता है। अब आराध्या उसे कहती है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। किट्टू बाहर खाना लाने चला जाता है। उसी समय आराध्या उस मरे हुए आदमी का फ़ोन ढूंढकर किसी को फ़ोन के लिए बुलाने लगती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं होता है, इसलिए कॉल भी नहीं लग पाती। उधर किट्टू भी वापस आ जाता है। आराध्या उसे वहाँ नहीं दिखती है। उसे तुरंत शक हो जाता है। आराध्या फिर से उसे धोखा देने की कोशिश कर रही है। जब किट्टू लौटता है तो आराध्या फिर से उसे बाहर चलने के लिए कहती है, लेकिन किट्टू कहता है पहले एक ज़रूरी काम है, उसके बाद हम चलेंगे। फिर वह जाकर अपना गेटअप चेंज करता है और एक केक लेकर आता है। वह बताता है कि आज मेरा बर्थडे है, कि उसने गिफ्ट और सरप्राइज भी प्लान कर दिया है। अब वह आराध्या के करीब आकर ज़बरदस्ती केक कटवाता है। किट्टू जब आराध्या से कहता है कि तेरा भाई मुझे बहुत दिक्कत कर रहा है, अब उसे सजा तो मिलकर रहेगी। फिर वह अपना सरप्राइज दिखाता है, जहां उसने राज को किडनैप करके उसकी तरह लाया होता है जैसे आराध्या को लेकर आया था। जैसे ही आराध्या अपने भाई को देखती है वह तुरंत रोने लगती है। किट्टू अब पूरी तरह यकीन हो चुका था कि आराध्या अब उससे झूठ बोल रही थी। फिर वह राज को आराध्या के सामने मारने लगता है। राज थोड़ी देर बाद होश में आता है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन किट्टू और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब किट्टू खुद आराध्या का कॉलर पकड़ लेता है। फिर वह आराध्या की साड़ी दिखाता है और कहता है कि रात को तुम्हारा कुत्ता मर गया था, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस दिन यही उनके घर पर आया था। और वह आराध्या को साड़ी पहनने को कहता है और राज से कहता है कि तू उसका भाई है, उसे बदलते हुए नहीं देख सकता, पर मैं तो देख सकता हूँ। डर के मारे आराध्या साड़ी बदलने चली जाती है। जैसे ही किट्टू ध्यान हटाता है, राज खुद को छुड़ा लेता है। किट्टू जैसे ही लौटता है तो वह उस पर हमला करता है। राज चिल्लाकर कहता है, आराध्या यहाँ से भाग जाओ। आराध्या वहाँ से भागती है। फिर किट्टू और राज में काफ़ी भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन किट्टू के हाथ पेचकस लग जाता है और वह राज को बुरी तरह मार देता है। राज खुद को नहीं बचा पाता और वहीं पर दम तोड़ देता है। आराध्या राज को उठाने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। आराध्या का गुस्सा फूट चुका था। किट्टू पीछे से आता है तो वह उसे पकड़ लेता है, लेकिन इस बार आराध्या हार नहीं मानती। वह पेचकस से किट्टू पर हमला करती है। किट्टू बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़ जाता है और आराध्या अपनी साड़ी से उसका गला दबाकर मार देती है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद का, जहां आराध्या अपने घर पर होती है। वह अपने ड्रॉर से सभी साड़ियों को निकालती है और उन सभी को लेकर बाहर लाकर उन्हें आग लगा देती है।
मानो कि मैं अपने पास्ट को ख़त्म करना चाहती है। एंड इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको कहानी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।